है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव सॉल्यूशन पे। आज हम देखने वाले हैं सदिश व मदिश राशियाँ, जो कि पार्ट 2 वीडियो रहेगा। ये वाला पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख कर समझ लीजिए, तब ये पार्ट 2 समझ में आएगा। अगर नहीं समझ पार्ट 1 नहीं समझिएगा तो पार्ट 2 समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए जाकर पार्ट 1 को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो इधर देखिएगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए जाकर। हम देखेंगे इसमें कि सदिश व मदिश राशियाँ का जो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज है, इसे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपके पास न्यू लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। चलते हैं टॉपिक पे। अलादिया सदिशों का योग। अलादिया सदिशों का योग मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखते हैं इसके बारे में क्या समझते हैं। कह रहा है कि अदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जो अदिश राशि है, जो बीजगणित के साधारण नियमों से के अनुसार क्या करते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं इसको। तो कह रहे हैं सदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। अगर आप सदिश राशि को चाहें हम कि बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार हम जोड़ या घटा दें, तो क्या वो नहीं संभव है। सिर्फ अदिश को जोड़ सकते घटा सकते हैं, सदिश को नहीं जोड़ नहीं घटा सकते हैं। अगला दिया इसमें कि यदि दोनों सदिश ए तथा बी एक ही दिशा में हो, अगर दोनों सदिश क्या हो, ए और बी एक ही दिशा में हो, तो कह रहा है कि दोनों सदिशों का योग आर बराबर क्या होगा, दोनों सदिशों का योग क्या हो जाएगा, आर बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। और यदि सदिश ए के विपरीत, मतलब सदिश जो बी होगा क्या होगा, ए के विपरीत, मतलब कि उल्टा चिन्ह होगा। एक इस दिशा में होते हुए क्या होगा, इस दिशा में हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, तो ऐसे जब होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ऐसे दिया यहाँ पे कहा गया। हाँ, कह रहा है विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा, दोनों सदिशों का योग क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस माइनस बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। और समांतर दिशा में हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ए प्लस बी योगफल जोड़ाएगा। अगर विपरीत हो मतलब उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, घटाएंगे इसको, मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ पे। आगे दिया इसमें सदिश के योग के दो नियम है। सदिश के योग के कितना नियम है, दो नियम बोला इसमें। कह रहा है कि यह किसी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए एक अतिरिक्त आवश्यक शर्त है। कह रहा है किसी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए एक अतिरिक्त आवश्यक शर्त है। जो देखते हैं शर्त क्या है, इसको देखते हैं आगे। शर्त यदि पहला सत्र इसका है त्रिभुज का नियम। पहला शर्त क्या है इसका, त्रिभुज का नियम। कह रहे इसे सिर पूछ का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज के नियम क्या बोलते हैं, सिर पूछ के नियम भी कहते हैं। ये हर किसी ने पढ़ा हुआ होगा, 9th 10th में इसको हर किसी को पढ़ने को मिलता है इसके बारे में। कह रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, सिर या पूछ के नियम भी कहते हैं इसको। कह रहा है कि जिसमें एक सदिश के सिर दूसरे की पूछ इस प्रकार रखते हैं कि उनकी दिशा अपरिवर्तित रहे। मतलब कि क्या, पहला का सिर और दूसरे का क्या होगा, पूंछ होगा। मतलब पहले का हेड दूसरे का टेल होगा। तो पहला का हेड दूसरा टेल, मतलब देखिए आप दिया है, पहला का हेड हो गया, क्या हो, टेल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका हेड हुआ, इसका हेड हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, जिसका टेल इधर क्या होगा, इसका हेड मिल गया, जिसका हेड इधर, इसका हेड हो गया। तो कह रहे इसमें कि पूछ इस रखते हैं कि उनकी दिशा अपरिवर्तित रहे। इसका दिशा क्या हो जाता है, क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। और हमें दोनों सदिशों का एक परिणामी सदिश मिलता है। जब दोनों सदिश होता है इसका क्या है, परिणामी सदिश मिलता है। दिए गए चित्र में ए तथा बी दो सदिशों का परिणामी सदिश आर है। मतलब चित्र दिया है इसमें ए और बी, अपने दिखा दे रहे हैं। इसमें तो सदिश दिया है, ए और बी दिया है ना, इसका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, इसका नहीं दिया है, दूसरा इसका है। इस समांतर चतुर्भुज का दिया है, इसका नहीं दिया है, ठीक ना। इसका बता देंगे इसको, जो क्वेश्चन है बता देंगे आपको। तो कह रहे ए और बी का दो सदिशों का परिणामी सदिश क्या होगा, आर होगा। अगर ए और बी दो सदिश होगा तो इसका परिणामी सदिश क्या होगा, आर होगा। इसमें समझ लीजिए, ए और बी दो सदिश होगा, इसका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक ना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंटियर से कुछ बोलते हैं। अब चलते हैं, यदि यहाँ 3 सदिशों का क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी और ए सी दिया हुआ है। ऐसे फर्स्ट में दिया है, दूसरा का दिया है, दूसरा सदिश का समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा क्या कौन सा नियम है, समांतर चतुर्भुज नियम है।
इसमें कह रहे हैं कि इसमें दो सदिश ए तथा बी को समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं। इसमें जो ए बी समांतर जो सदिश चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज की दो जो आसन भुजाएं आसन भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं। जैसे दिया है कि यहाँ थीटा को दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण, ए या बी दो सदिश है, थीटा दो सदिश है, थीटा के दो सदिश यहाँ पे ए या बी के बीच के कोण है। जो ए या बी जो रेखा है इसका, ए बीच के क्या है, थीटा कोण है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि आर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मोड आर बराबर होता है इसका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस थीटा। यदि परिणामी सदिश आर सदिश एक के साथ अल्फा कोण बनाता हो तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा। जब के साथ अल्फा कोण बनाएगा, जब यहाँ पे रेखा जैसे यहाँ पे अल्फा कोण बना रहा है तो क्या हो जाएगा, जब अल्फा कोण बनाएगा यहाँ पे तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 10 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा। 10 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 20 साइन थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो 20 साइन थीटा भाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बराबर 20 साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें जो है फॉर्मूला जो बताएं, फर्स्ट फॉर्मूला जो है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इसीलिए इस पे आपको बहुत सारा रीजनिंग मतलब आगे क्वेश्चन बनाने को मिलेगा इसी चैप्टर में। इसलिए इस फॉर्मूला को आप कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें कुछ सारणी दिए हुए, सारणी में कह रहा है, सारणी में थीटा पर आर की निर्भरता की कुछ विशेष परिस्थितियाँ दिखाई गई है इसमें। तो कह रहा है जब क्या थीटा का मान 90 होगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। इससे क्या बोलेंगे हम, शून्य सदिश बोलेंगे। अगर थीटा बराबर क्या होगा 180 मतलब 180 हो तो आर बराबर क्या आ जाएगा, उसमें थीटा का मान पुट करेंगे, जब फॉर्मूला बताएं आपको उसमें आर थीटा का मान पुट कीजिएगा तो शॉर्टकट में कितना आएगा आपको, थीटा का मान 180 रखिएगा तो आर का मान कितना आएगा, a माइनस बी आएगा, जो क्या है न्यूनतम होगा। क्या होगा, ए मान न्यूनतम होगा। और जब थीटा और 0 रखेंगे तो क्या होगा, आर का मान a प्लस बी होगा, जो कि महत्तम होगा। पॉजिटिव है तो मतलब महत्तम होगा। इसमें अगला दिया हुआ, अगला पॉइंट दिया इसमें सदिशों का वियोजन, मतलब कि एनालिसिस ऑफ वेक्टर्स। कह रहा है कि यदि एक्स वाई तल में एक सदिश ए इस तरह है कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, साथ ही इसका कोण थीटा है, तो सदिश का वियोजन चित्र अनुसार करते हैं। जो चित्र अनुसार के चित्र दिया है ना, इसके अनुसार वियोजन करते हैं। चित्र को आप उतार लीजिए कॉपी में, उसको आपको बता रहे हैं क्या कैसे होगा। जो दिया है यहाँ पे कि जो आप चित्र देखे हैं इसमें, तो क्या दिया था इसमें, ओ ए डैश, ऊपर ए डैश है, मतलब इसको मिनट पढ़ते हैं, इसको ओ ए मिनट हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, एक कॉस थीटा तथा ओ एस ए सेकेंड, इसको सेकेंड बोलते हैं। जब एक डैश को मिनट बोलते हैं, दो डैश को सेकेंड बोलते हैं, तो ए सेकेंड हो जाएगा इक्वल टू कितना, ए साइन थीटा हो जाएगा। या इस प्रकार एक कोस थीटा तथा ए साइन थीटा सदिश ए के क्रमशः एक्स की दिशा तथा ओ वाई की दिशा को घटक है, दिशा में क्या है, घटक है। तो सदिश ए के क्रमशः ओ एक्स की दिशा और ओ वाई की जो दिशा दिया चित्र में वो क्या है, इसका घटक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, इसको पॉइंट को याद कर लीजिएगा, जो कि बहुत जरूरी है। इसमें क्वेश्चन आते रहता है महत्वपूर्ण तथ्य में से। कह रहे भौतिक रहस्य को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। जो भौतिक रहस्य बताया है शुरू में, उसको कितने भागों में व्यक्त करते हैं, दो भागों में व्यक्त करते हैं। जैसे पहला दिया सदिश, दूसरा क्या है, अदिश है। अब बोल रहे सदिश होने के लिए, दूसरा पॉइंट है कि सदिश होने के लिए आवश्यक है कि उसमें दिशा परिमाण के साथ साथ क्या हो, भौतिक राशि सदिश का योग का त्रिभुजाकार समांतर चतुर्भुज के नियम के पालन करे। मतलब क्या, इसमें दिशा भी हो, परिमाण भी हो और क्या हो, सेंस भी हो। इसे क्या बोलते हैं, सेंस। अगर तीनों होगा तो इसे क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे, नहीं तो क्या होगा, अदिश हो जाएगा। अब पीछे पीछे बताया क्योंकि 2 होना चाहिए, ठीक ना। इसमें बोला 3, मतलब कि क्या हो, दिशा भी हो, परिमाण भी हो और सेंस भी हो, उससे क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। अगला बोल रहा है कि दो सदिशों जिसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। दो सदिशों जिसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो क्या परिणामी तथा मापांक उसके बीच के कोण पर निर्भर करता है। या जहाँ परिणामी मापांक क्या होगा, परिणामी का मापांक क्या होगा, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जब आपको बताया है पीछे। और क्वेश्चन में बोले कि दो सदिशों के बीच का कोण कुछ दिया हो, ठीक ना, कुछ डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी दिया होगा, तो परिणामी मापांक उसके लिए कुछ बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो परिणामी मापांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। अगला बोल रहा है इसमें अदिशों का मोड़, अदिशों का जोड़ या घटाव बीजगणितीय नियमों के लिए से किए जाते हैं लेकिन सदिशों का नहीं। कह रहा है कि जो अदिशों का जोड़ या घटाव बीजगणितीय नियमों से किए जाते हैं मगर क्या सदिशों के नहीं होता है। पीछे को बताए हैं आपको कि अदिशों का जोड़ या घटाव किया जा सकता है मगर अदिशों का नहीं किया जा सकता। इसमें अगला पॉइंट दिया है इसमें कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है किंतु यह सदिश नहीं है। एक ऐसा ही अपवाद इसमें दिया हुआ है जो क्या है, विद्युत धारा क्या है, एक ऐसा अपवाद है जो क्या है, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, बल्कि ये क्या है, सदिश नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें, क्या है, सेंस नहीं है। जो विद्युत धारा इसमें क्या है, सेंस नहीं होगा। पीछे बताएं ऊपर में इस टॉपिक में ऊपर ला में कि क्या हो, परिमाण भी हो, दिशा भी हो और क्या सेंस भी हो तब सदिश होगा। इसमें परिमाण दिशा है बट सेंस नहीं है, इसलिए क्या होगा, विद्युत धारा सदिश नहीं होगा बल्कि अदिश होगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपके पास न्यू लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप वीडियो को देख पाइएगा। इसका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है आपका। अब जो कि इसमें कुछ क्वेश्चन है, रीजनिंग्स के क्वेश्चन है जो याद करने के लिए है, अच्छा सॉल्व करने के लिए इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं। इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप मेरे वीडियो आगे देख पाइएगा और जो क्वेश्चन है इसको बना पाइएगा, याद कर पाइएगा। और इसकी नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जल्दी आएगा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या दिया है इसमें, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है गति मोशन, इसके बारे में सेकेंड वीडियो आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।